सर, हम फेस्टिव सीजन के बीच मतलब कि ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है और ये टाइम है जबकि हम उम्मीद करते हैं सबसे ज़्यादा गाड़ियों की सेल्स होती है। ऑटोमेकर्स भी तैयारियां करते हैं, डीलर्स भी अपनी तरफ से ऑफरिंग देते हैं। कल आपकी एक बहुत अच्छी ऑफरिंग आ रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। और आई होप कि वो एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रेंज में लोगों के रहेगी, क्योंकि इस समय लोग ऑफर्स, डिस्काउंट, छूट की काफ़ी मांग कर रहे हैं। तो दो चीजें आपने पूछी। एक तो जो कल की गाड़ी है वो हम कल ही बात करेंगे उसकी गाड़ी के बारे में, बट आई कैन अश्योर यू इट्स ए वेरी कॉम्पेलिंग प्रपोजिशन। हम एक नए तरीके से उस गाड़ी को पेश करेंगे ईवी को। काफी अच्छा होना चाहिए। तो वो तो एक हमारी नई ऑफरिंग फेस्टिवल सीजन में है ही है। उसके अलावा हमारी बाकी गाड़ियों में भी हमने काफी प्रमोशनल प्रोग्राम्स किए हुए हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स किए हुए हैं, और जो सितंबर का ओवरऑल जो स्कीम्स हैं दे आर द बेस्ट सो फार फ्रॉम आवर साइड। तो कंज्यूमर्स को काफी पसंद आएंगी जो हमने ऑफरिंग करी है सितंबर में। एंड हम लोग सब फेस्टिवल तैयारी की वेट कर रहे हैं, सो होपफुली डिटेल्स शुड इम्प्रूव। अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से लोगों को लुभा रही हैं, कुछ प्राइस कट की भी घोषणा कर रही हैं। हम क्या कस्टमर्स के लिए ये बेस्ट टाइम है गाड़ी खरीदने का? और आने वाली सीजन में भी, हम शुरुआत ही है हमारी फेस्टिव सीजन की, हम कुछ और ऑफरिंग्स की उम्मीद कर सकते हैं एमजी मोटर्स से? आई थिंक आई वुड लाइक टू बिलीव कि हमने तो फॉर श्योर जो हमारी बेस्ट स्कीम फेस्टिवल सीजन की ऑलरेडी ऑफर कर दी है, तो वो ऑलरेडी अभी अवेलेबल है और ये चलेगी फेस्टिवल पीरियड तक। तो बाकी कंपनीज की पॉलिसीज को फ्रैंकली मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि वो आगे प्राइस कट करेंगे नहीं करेंगे, बट हमारा जो प्राइस हमें जो फेस्टिवल सीजन में लॉन्च करना था हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि काफी फोकस रहा है गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिफिकेशन पे, और फेम पॉलिसी का भी लोगों को इंतजार है। आप अगर जो पॉलिसी आ रही है इसको कैसे देखते हैं, और गवर्नमेंट के इस पूरे पुश को कैसे देखते हैं? सी फ्रॉम आर परस्पेक्टिव, जो एक जीएसटी 5% ऑलरेडी ईवी पे है, और कई स्टेट गवर्नमेंट की जो रोड टैक्स पॉलिसीज हैं जिसमें उन्होंने जीरो किया हुआ है, दैट इज ए प्रीटी गुड स्टेप। और उसमें हमने, जैसे आपको पता है कि हमने वी वर वन ऑफ द फर्स्ट मैन्युफैक्चरर्स टू लॉन्च ईवी, ZS ईवी जब हमने लॉन्च करी थी 2020 में। हमारी ऑलरेडी 35% ऑफ आवर सेल इज ईवी, एंड कल भी हम एक पूरी तीसरी ईवी लॉन्च करने जा रहे हैं। सो वी आर प्रीटी हैप्पी विद द जीएसटी पार्ट। स्टेट गवर्नमेंट्स का मेरे से सिर्फ रिक्वेस्ट, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट ये होगी कि स्टेबल पॉलिसी रखें। कभी वो 2 महीने के लिए होती है, किसी स्टेट में 3 महीने के लिए होती है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की कंसिस्टेंट पॉलिसी लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ईवी का पेनिट्रेशन अभी बहुत कम है। बाकी जो फेम पॉलिसी आप कर रहे हैं, तो फेम पॉलिसी में जो फेम 2 थी एज एन एग्जाम्पल कार्स के लिए, क्योंकि उसके बाद तो बंद हो गई, अब लोग उम्मीद कर रहे हैं आएगी, वो सिर्फ फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए पॉलिसी थी जिसमें गाड़ी 15 लाख से कम थी। तो वो एज फार एज एमजी इज कंसर्न, हमने फ्लीट में हमारे पास गाड़ी नहीं थी कोई वो उस रेंज पे, तो हमने अवेल नहीं करी। बट इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा अगर ये स्कीम को फ्लीट के लिए या इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए गवर्नमेंट करे, बिकॉज अभी भी एज आई वाज सेइंग कि ये बहुत ही फ्लेजलिंग इंडस्ट्री है। चेंज मैनेजमेंट अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। ये फील करना कि इस इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं चाहिए, ईवी को सपोर्ट नहीं चाहिए, या तो वो थोड़ा सा प्री मेच्योर होगा। ईएमपीएस में हमने देखा कि इंसेंटिव टू व्हीलर्स के लिए तो है, लेकिन प्राइवेट कार्स के लिए नहीं, बल्कि इसमें तो कार्स के लिए ही नहीं है। जो फेम 3 की बात हो रही है उसमें हम हैवी व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, टू व्हीलर्स की बात कर रहे हैं, बट कार्स को यहाँ भी अलग रखा गया है। तो वही बात है कि अभी जब एक चाइल्ड इज बॉर्न, तो जब तक वो थोड़ा सा अपने पैरों पे ना खड़ा हो जाए, पेरेंट्स को सपोर्ट करना पड़ता है। तो अभी इट इज प्री मेच्योर टू थिंक कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया है ईवी और अपने आप हो जाएगा, तो थोड़ा सपोर्ट करना है। और हमारे पास ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं, हर कंट्री की प्रैक्टिसेस हैं कि उन्होंने क्या क्या किया हुआ है, तो अभी ईवी इंडस्ट्री को सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।